हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आज सुबह से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या थोड़ा बहुत और हो सकता है, क्योंकि अभी बज रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 2:15 और 2:15 के बाद एक सवा घंटे और मार्केट रहनी है। तो देखते हैं और सुबह से क्या क्या हुआ क्या घटा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी 5 मिनट का जो कैंडल है वो मैंने इस पर लगा लिया है और ये मैंने यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस जो है जोन मार्क किए हुए थे। अब बात करते हैं अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी एक मार्क कर लेते हैं हम। ये लाइन बनाते हैं तो ये जो देखेंगे तो ये जो है हमारा प्रीवियस डे लो, ये हमने मार्क कर लिया। ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। तो सबसे पहले हमारा ये जो है ये हो गया सपोर्ट। अब इसके बाद ये जो लाइनें दिख रही थी ये मार्क करके इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो ट्रेंड लाइन को बिल्कुल टच किया। टच करने के बाद यहाँ से ये रिवर्स मार्केट हुआ। तो 5 मिनट की ये कैंडल बनी सबसे पहले और 9:15 जैसे आपने देखा होगा कि 9:15 फार्मूला जो भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो मैं 9:15 फार्मूला जब यूज़ करता हूँ तो इसका जो हाई होता है जो कैंडल इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं। तो वही आज किया इस तरीके से और यहाँ पे ये क्लोज़ हुआ। यहाँ जब जैसे ही अप साइड पे आया तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई गई। एंट्री बनाने के बाद जो स्टॉप लॉस है हमारा वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस हुआ और उसके बाद अप साइड का मूव यहाँ पे देखने को मिला है। जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो था जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का हाई जो था फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे पास 48,000 का एक जो रेंज था वो बहुत साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो उसको भी ब्रेक किया और उसके बाद ये एक रेंज बाउंड होके घूमता रहा है, साइडवेज हो गया पूरी तरह से। तब देखिए हुआ कैसे था। जैसे अगर हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम बनाते हैं लॉन्ग की पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई, ये देखें। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें फिट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया और जो हमारा पहला टारगेट था वो ये था। ठीक है जी, पहला टारगेट अगर आप ये देखेंगे तो 2:, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट हमने बनाया, जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस से 2.5 टाइम्स हमारा रिवॉर्ड है यहाँ पे। बट ये देखेंगे तो साथ के साथ ही कॉन्टिन्यूटी में निकल गया और निकलने के बाद जो है अगर आप देखें तो आराम से हम यहाँ तक जो है कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कैंडल्स मौका मिला है प्रॉपर तरीके से और इजीली हम यहाँ कैंडल्स को देखते और बुक कर सकते थे प्रॉफिट। तो ये हमारा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे भी जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं की, अगर यहाँ एंट्री करना चाहता होगा तो यहाँ से ये देखिए रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है और हाई जो बनाया है उसने 48,147 यानी कि 150 जो है हाई बनाया और उसके बाद फिर से वहीं 150 हाई टच करके वापस देखिए मार्केट अभी यहाँ पे फिर नीचे की तरफ थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी अगर ये अपसाइड थोड़ा सा दिखाता है एक आध घंटे में और अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनता है तो ये 250 तक जा सकता है। यहाँ पे ये टच करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो ये है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब ये प्रॉफिट देने के बाद अगर आप देखें कितनी देर में आ गया ये देखिए ये हमें सिर्फ 6-7 कैंडल में ही ये प्रॉफिट आराम से बुक हो गया। तो दोस्तों होता क्या है कि हम जो भी है एजुकेशन के लिए चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीज़ इजीली कर नहीं सकते। तो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी पीछे क्या हुआ वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या साइकोलॉजी चल रही है, किस तरीके से हमने एंट्री की, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस रहे, वो हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तब हम फिर आगे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में डिसीजन सही से ले नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमको पीछे का जो है क्या चल रहा है वो डेली ज़रूर चेक करना चाहिए। और अगर आप डेली बेसिस पे न्यू हैं, ठीक है, और फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि चार्ट कैसे काम करते हैं, फंडामेंटल्स क्या होता है, कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं ताकि लोग ये देखें तो सीखें, समझें और उसके बाद खुद से अप्लाई करें चार्ट पे।
तो इसी तरीके से जब आप चार्ट खोलेंगे तो इसी तरीके से आप देखिए कि अच्छा ये बना था, ये 915 बना, यहाँ से हमने एंट्री लिया तो ये मेरे को टारगेट यहाँ पे मिल सकता था, इसके नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लान कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि कहाँ से कहाँ तक ये जा सकता है और नीचे की साइड क्या रहेगा। तो 47,200 तक का नीचे तक का दिया था कि ये जा सकता है, बट नीचे की तरफ मूव नहीं आया, यहीं से सपोर्ट जो है लेके उठ गया, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और उसके बाद ये अप साइड में चला गया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके बाद से ना मार्केट एक तरह से पूरी तरह से साइडवेज हो गई एक बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अगर आप ये देखें इस कैंडल को अगर आप छोड़ दें इसकी विक को, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक बॉक्स के अंदर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इसने, ये देखिए, राइट। ये बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे आप तो बॉक्स से अगर बाहर होगा तो अपसाइड डाउन, बट ये यहीं पे घूमता रहा है। अब ये देखिए यहाँ आया, फिर ये आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर ये धीरे धीरे फिर नीचे आया ऊपर, तो पूरी तरह से ये बॉक्स के अंदर ही काम करता रहा है, ये देखो, राइट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकला है, बट वहाँ से बॉक्स से बाहर निकलते ही इसने रिजेक्शन लिया, फिर से इसके अंदर बॉक्स के अंदर ही आ गया है। तब ये बॉक्स के अंदर, अगर ये बॉक्स के अंदर ही रहता है तो पूरा साइडवेज ही क्लोज हो जाएगा, और बॉक्स के अंदर से अगर बाहर स्ट्रांगली निकल जाता है तो अभी यहाँ से 100 पॉइंट आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 250 तक का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा अगर ये बॉक्स के ऊपर स्ट्रांग क्लोज होता है तब। फिर वहाँ से जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं, इसी तरीके से हम दिमाग लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो आप भी ऐसे ही सीखते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी अगर चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपके लिए पेस्ट किया जाएगा, ताकि आप भी सीखें। सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। प्राइस एक्शन समझना क्या है, टेक्निकल्स क्या है, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हैं। सीखने के लिए एजुकेशन, समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बैकडेटेड जो चार्ट होते हैं वो हमें देखने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आ रहा होता है। तो जो प्रीवियस डे है या सेम डे चल रहा है उसी को जैसे 2-3 बजे बैठे और अपना आराम से बैठ के आप 1 बजे 1:30 बजे उसको कर सकते हैं कि आज दिन में क्या क्या चला है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहेंगी और इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकेंगे। तो अगर इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, ये एनालिसिस वाली वीडियो आपको मिलती रहें, आप सीखते रहें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप नए हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप एंजल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का कोई भी चार्जेस है नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए और चार्ट्स को रीड करते रहिए, और उसके बाद अपने लिए पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।